हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज की टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो देखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, सब हम लोग पहले बता चुके हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बताया गया है, वेक्टर स्केलर क्या होते हैं ये हम लोगों ने बता दिया है। पहले यूनिट वेक्टर बताया गया है, वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है, पूरी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर करा दिया है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैं क्या। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जब प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स का तो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। इसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, डॉट के लिए ऐसे लगाते हैं, सब लोग जानते ही हैं। डॉट से तो पुराना रिश्ता है सबका। तो जैसे लेट कर लेते हैं, लेट बी, हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ठीक है, अब इनका हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए ऐसे लिख देंगे और ये वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा आ जाता है। कॉस थीटा क्या, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है तो हमने पहले बता दिया क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो बस इसीलिए मैंने इसमें दिखा कॉस थीटा होता है, डॉट में कॉस थीटा मैंने लगा दिया। ठीक है, तो अगर यही चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो जब एरो लगेगा तो मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है, ये मोड लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप वेक्टर नहीं लगाते, यानी वेक्टर यानी एरो उसके ऊपर नहीं देते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। बस ऐसे भी सही है। तो ये क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। जब एरो लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए मोड लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो वेक्टर के फॉर्म में हो गया। अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमको स्केलर प्रोडक्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहले लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हो गया। अब इसी तरह वेक्टर बी भी लेट कर लेते हैं। तो वेक्टर बी लेट कर लिया हम लोग, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये। ठीक है, इतना हम लोगों ने लेट कर लिया। तो अब देखते हैं कि इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं अब। तो लिखेंगे कैसे, पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू इतनी है, यानी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, फिर डॉट अनदर ब्रैकेट में ले लिए b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो गया। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आता है। तो इसका प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर फिर 90 डिग्री पर करेंगे तो क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से कर दें तो ये x है, ये y है, अगर ये z है तो x वाले को क्या लिखते हैं, i वेक्टर, y वाले को क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर j, और इसको क्या लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर k। यानी j डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, x को i से और y को j के, ये पहले हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, जिसको देखना होगा समझना होगा वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ हम लोग इसीलिए डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सब
एक्स वाई और जेड ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यानी दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब cos 90 क्या हो जाता है, 0, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेम सेम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी क्या हो गया, आई कितना हो गया 1, तो इतना हो गया, प्लस A2 B2, अब जे कितना हो गया 1, और प्लस A3 B3 हो गया। तो बस यही सिंपल था। डॉट में हम लोग क्या करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे प्रोडक्ट होता है, बहुत आसान है। तो अब देखते हैं हम लोग, इतना क्लियर हुआ सबका, क्लियर है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, पहले थ्योरी क्लियर कर ले, फिर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस का मतलब सब लोग जानते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ करने नहीं होते, आसान है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देख लेते हैं हम लोग कि वेक्टर ए है और यहाँ लिख दिया मैंने वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ क्या आता है साइन थीटा। हम लोग चाहे तो इस पर ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर दिखा देते हैं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में एन के कैप दिखा देते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो फिर से वही लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, इसको ए इसको बी और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब फिर से अब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्म भी देख लेते हैं हम लोग। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसी तरीके से वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप हो गए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हो गया, ठीक है। तो कैसे होगा देख लिया जाए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे मैंने लिखा, इक्वल टू ऐसे बना लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा, आई फिर जे फिर के कैप। तो जब भी आई लेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जे नेगेटिव साइन लेंगे और के ले क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब यहाँ एक बात को हमको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आपका पहले ए है तो हमको ए की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर बी है तो हमको बी की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यानी ए की वैल्यू क्या है, A1 A2 और A3, और बी की वैल्यू क्या है, B1 B2 B3। अब हम लोगों ने वैल्यू पुटअप कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करने हैं, तो इसको देख लेते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करने हैं। तो इक्वल टू कर लिया। तो अगर देखिए, अगर हम लोग इस आई को लेते हैं तो आई देख रहे हैं इधर भी प्रेजेंट है इधर भी प्रेजेंट है। तो यानी जिसको लेंगे उसकी हम लोग क्या करेंगे, जिस कॉलम में वो आता है, ठीक है, यानी जो रो में आता है उसको क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे। तो यानी हमारे पास क्या हुआ, आई अगर ले लिया, आई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव ले लिया। तो सबसे पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A2 क्या हो गया, B3। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं, क्या होगा, A3 B2। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब इसका काम तो हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब जे लेंगे तो जे की क्या है, माइनस साइन,
तो जे ले लिया। तो जे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाले में शामिल है और मिडिल वाले में, बीच वाले में भी शामिल है। तो इनको छोड़ देंगे तो बचा क्या, ये A1 B3 और माइनस क्या होगा B1 A3 हो गया। अब के लेंगे तो के लिए साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा लिया। तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, तो ये लास्ट वाले को छोड़ के ऊपर वाले छोड़ के क्या हुआ, यानी A1 B2, ठीक है, और माइनस B1 A2। बस सिंपल है। तो इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यानी जिसमें वो शामिल रहेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। तो अब देखिए कि आगे क्या करने होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रूविंग, यानी प्रूविंग में क्या, कभी कभी दे देता है कि टू वेक्टर्स आर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, फिर पूछ देता है केस की परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वैल्यू भी निकालने के लिए आ जाता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल दो चीज़ याद रखने हैं बस, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो। अगर आपको प्रूफ करना हो, यानी इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है, यानी इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो देन क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए मैंने क्रॉस को ले लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कोई कि वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर टू क्या है वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए क्या है बी पे परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या सिंपली दिखाने होंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिखाने होंगे, 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना, आसान। तो यानी अगर ये दो चीज़ याद रखेंगे तो आराम से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि टू वेक्टर्स कब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, कब क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैरेलल का मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होना चाहिए, 0। अगर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होने चाहिए, 0। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज थ्योरी में हम लोग इतना ही करते हैं, कल इसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सब लोग तैयार रहेंगे और इतना सब ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो कल चलेगा क्वेश्चंस, इस पे न्यूमेरिकल्स प्रूफिंग जितने हैं हम लोग कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।